हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हम में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 तक के क्वेश्चंस और उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया था। तो अगर आपने अब तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर साइंस की क्लास 10 साइंस की एस चंद बुक से सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए गए हैं। अगर आपने अब तक वह वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप साइंस क्लास 10 बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री से वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो देखिए इससे पहले हमने इसमें क्वेश्चंस की बात करी थी, एन यानी कि एनथ टर्म ए को लेकर बात करी थी, डी को लेकर भी हमने इसमें बात की थी। सो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, यानी कि किसी भी कोई भी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन दिया जाए और उसमें 3 टर्म्स आ रही हो तो हम अपनी एपी किसे मानेंगे। सो बेसिकली देखिए इसमें हम एपी अपना ले सकते थे ए, जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरह से इसे समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3, यानी कि कोई 3 नंबर हैं जिनका सम, यानी कि ये तीनों नंबर एपी में और इनका सम -3 के बराबर है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि पहली टर्म को ए, दूसरी टर्म को a प्लस डी और तीसरी टर्म को a प्लस का 2d। सो अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर जोड़ेंगे तो 3a आएगा और 3d ही आएगा। और इसके बाद कहता है प्रोडक्ट इज 8 और इसका प्रोडक्ट क्या है, 8 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो इतनी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी कि हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पे 3 एपी मानी है उसे हम किस तरीके से मान लें कि हमारा ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। सो इसीलिए हमने यहाँ पर लिया है कि यदि क्वेश्चन में 3 टर्म दी जाए तो हम अपनी एपी इस तरीके से मानेंगे, पहली टर्म को a माइनस डी, दूसरे को a, तीसरे को a प्लस डी। क्या यह टर्म एपी में है या नहीं, तो इसे कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करके। तो जब हमने इसमें से इसे माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस आया डी का। इधर भी जब हम माइनस करेंगे तो देखिए डी ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर टर्म्स को सिलेक्ट किया है यह पहले से ही एपी में है। सो हम एपी में अगर इस तरीके से अपनी टर्म को मानेंगे, सो बेसिकली देखिए अगर अब हमसे बोला जाए कि 3 टर्म को सम करिए तो हम जैसे ही सम करेंगे तो देखिए डी से डी अपने आप ही कट जाएगा, पूरी टर्म में सिर्फ ए ही नजर आएगा और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 3 टर्म्स जिसका सम हमारा कुछ भी दे रखा हो तो हमें अपनी 3 जो टर्म्स होंगी उसे इसी फॉर्म में सिलेक्ट करना है, यानी कि यही हमें यहाँ पर लेना होगा। क्यों यह लेना है ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इसके अलावा अपनी तरफ से कोई वैल्यूज लेते हैं तो यहाँ पर 2 ही वेरिएबल रह जाएंगे और उसे सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर 4 टर्म दिया जाए क्वेश्चन में तो हमें यही टर्म्स लेनी है। ध्यान रखिएगा कि जब 3 टर्म ली थी तो कॉमन डिफरेंस डी है और जब हम 4 टर्म्स लेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से 2d निकल के आएगा। सो इस तरीके से आप इसे लर्न भी कर सकते हैं कि जब यहाँ पर 5 टर्म है तो हमें इसी फॉर्म में अपनी टर्म्स को अरेंज करना है। इससे बस यही होगा, अगर मान लीजिए बोला जाए कि सम करिए 5 टर्म का तो हम देखेंगे डी 2d ये सारी वैल्यू कट जाएंगी, सिर्फ ए ही नजर आएगा और हम आसानी से फर्स्ट टर्म तो निकाल ही सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा हमें क्या समझना है, यदि कभी भी क्वेश्चन में 3 टर्म्स एपी में लिखी गई हो, जैसे कि मान लीजिए 4 7 यानी कि 3 का डिफरेंस है, आप फिर से 3 का डिफरेंस है। सो अगर ये एपी में है तो देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। इसका मतलब जो बीच वाली टर्म होगी इसका अगर हम दोगुना कर दें सो ये बराबर आएगा हमारा इन दोनों टर्म्स के एडिशन के 10 + 4 के। इसका मतलब यह हुआ यदि 3 टर्म एपी में है तो बीच वाला इन दोनों का मीन होगा और जो साइड में लिखी जाती हैं टर्म्स उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज, यानी कि एक्सट्रीम बिल्कुल की कोने वाली टर्म्स, फिर चाहे वो दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड में क्यों ना हो। इसका मतलब है कि अगर हमारी 3 टर्म एपी में है तो बीच वाली टर्म की वैल्यू हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं लास्ट की, यानी कि इन दोनों टर्म्स को जोड़ के क्या कर दें हम 2 से डिवाइड कर दें, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। बी बराबर क्या होगा, यानी कि सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट 2 टर्म का मीन, तो a + c/2। तो इस तरीके से हमारे इसमें जो हमें समझना था कंसेप्ट वो यही था कि अगर 3 टर्म दी जाए तो हमें यह सपोज करना है, 4 टर्म के लिए हमें इस तरीके से टर्म्स को सपोज करना है, 5 के लिए हमें इसी को लिखना है। और कॉमन डिफरेंस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 3 टर्म और 5 टर्म यानी कि ऑड नंबर टर्म्स अगर होंगी तो हमें कॉमन डिफरेंस डी लेना है, इवन नंबर टर्म्स होंगी तो कॉमन डिफरेंस हमें 2d लेना है। सो अब देखिए इसके बेसिस पर क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इसमें एग्जांपल और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द 3 टर्म्स इन एपी इज -3। सो जैसे कि हमने सिलेक्शन किया था 3 टर्म्स, सो लेट आर 3 टर्म्स बी, तो हम अपनी 3 टर्म्स को क्या मानेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो ये पहले से ही एपी में एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम जो है -3 के बराबर। तो देखिए अब हम इसका सम कर लेते हैं, और जैसे हम इसका सम निकालेंगे -3 के बराबर, तो यहाँ से हम देखेंगे कि डी से डी कट जाएगा। सो यहाँ से आएगा 3a बराबर -3, सो a बराबर आ गया -1। सो देखिए हमने बहुत ही आसानी से a निकाल लिया। अब कहता है प्रोडक्ट टर्म 8 के बराबर, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 8 के बराबर आएगा। a माइनस डी और a प्लस डी इंटू का a, ये किसके बराबर आ रहा है, वैल्यू 8 के बराबर आ रही है। तो a माइनस डी और a प्लस डी हमारा बनता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और a की वैल्यू हमने निकाल लिया -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा a प्लस डी और a माइनस डी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और a की जगह पे लिखा हुआ -1 बराबर का 8। अब देखिए ये तो 1 बनेगा, 1 माइनस का d स्क्वायर आएगा यहाँ पर इनटू का -1, सो इनटू का -1 इक्वल्स का 8। अब जब हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई पूरे से हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ से निकल के क्या आएगा, जब हम यहाँ से d स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो ये देखिए -1 प्लस का d स्क्वायर इक्वल्स का 8, और -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो d स्क्वायर बराबर आएगा 8 + 1 इज 9, और d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +-3। ध्यान रखिएगा दोनों ही वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है, अंडर रूट में जब ये जाएगा तो 2 वैल्यू निकल के आती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर्स, तो अब हम नंबर आसानी से निकाल लेंगे। देखिए a की वैल्यू -1 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -1। सो एक बार हमने -1 के साथ में +3 लिखना है, और एक बार d की जगह पे -3, तो 2 यहाँ से बनेंगे। देखिए -1 + 3 -1 और प्लस का 3। सो देखिए यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे हमने प्लस लिया है जबकि यहाँ पे माइनस है। सो बेसिकली इस साइन की वजह से माइनस हो गया, तो बनेगी क्या हमारी -4 -1 और 2। सो एक ये बन गया हमारा। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इसे -3 ना लेकर +3 ना लेकर अब क्या लेंगे, -3 मान लेंगे। तो -3 मानेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -3 लेंगे तो अब देखिए अब क्या टर्म बनेगी, 2 -1 और -4। तो देखिए किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो इस फॉर्म में होगा या वो इस फॉर्म में होगा। सो दोनों ही केसेस में सम करने पर देखिए -3 आएगा दोनों ही केस में, और मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा। तो हमारे 2 आंसर निकल कर आएंगे, और हम इन दोनों आंसर्स को यहाँ पर लिखेंगे और करके हम यहाँ पर दोनों आंसर्स बता देंगे। तो देखिए 3 टर्म हमने इस तरीके से सिलेक्ट की थी कि यहाँ से d कट जाएगा तो a की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी। हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए 4 टर्म्स हमें लेनी है, तो 4 टर्म्स कैसे लेंगे, a माइनस 3d, और सम बोला गया है 20 है, तो a माइनस डी, a प्लस डी और a माइनस 3d, और इसकी वैल्यू है 20 के बराबर। तो देखिए d ये कट जाएगा हमारा d से d, क्योंकि यहाँ पर प्लस का d था, और ये माइनस डी से प्लस d ये भी कट गया, तो यानी कि 4a बराबर आ गया हमारे 20 के। सो यहाँ से हमने a निकाल लिया 5। अब आगे क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, यानी कि इसके स्क्वायर का सम। अब हम इसके स्क्वायर का सम निकालते हैं, और वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। अब देखिए सम कैसे निकलेगा, स्क्वायर करके। सो अब हमें क्या करना है, इन सबका स्क्वायर कर देना, a माइनस डी का स्क्वायर, और क्या बोला गया सम, इसका सम भी कर देंगे, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल्स का आ रहा है 120 के बराबर। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि सॉल्व करने के बाद में इतना वैल्यू बनेगी 30 के बराबर। a की वैल्यू 5 रखेंगे, 25 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो d स्क्वायर कितना आएगा, प्लस माइनस का 1। सो d की वैल्यू आएगी +-1। अब हमारे पास में a भी है d भी है, और हमसे क्या पूछा गया, फाइंड 4 नंबर्स इन AP, यानी कि शुरू के 4 नंबर्स हमें बताने हैं, सॉरी जो AP हमने देखनी है वो ये 4 नंबर हमारे बनेंगे। तो अब इन चारों में a और d की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे आंसर्स निकल कर आएंगे। एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1, तो 2 सीरीज अगेन यहाँ पर बनेगी। सीरीज होगी, यहाँ पर आंसर आएगा 2 4 6 8, और दूसरा आंसर आएगा 8 6 4 2। सो यहाँ पे 2 सीरीज बनेंगी, हम दोनों ही आंसर से लिखकर आएंगे। सो देखिए बेसिकली इतना इजी हो जाता है जब हमने अपने इन 4 नंबर्स को इस फॉर्म में मान लिया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 32 को डिवाइड करिए 4 पार्ट्स में जो कि AP में हो, और उनके जो प्रोडक्ट्स का एक्सट्रीमिटीज यानी एक्सट्रीम यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के जो प्रोडक्ट होंगे और
टू दी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और बीच का जो मीन का प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो 7:15 के रेशियो में होगा। सो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा। पहले तो 4 पार्ट्स जो हमें मानने हैं वो यही है, a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये 4 हमने अपने नंबर्स को मान लिया। और कहता है इसके बाद में कि सम किसके बराबर आ रहा है, हमारा सम आ रहा है 32 के बराबर, यानी कि इन सबको जोड़ दे तो 32 के बराबर आएगा। तो देखिए d से तो d कटना है, तो यहाँ से निकल कर आएगा 4a बराबर का 32। सो a हो जाएगा यहाँ से 8 के बराबर, तो हमने a निकाल लिया, यहाँ से 8 के बराबर आएगा a। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यानी कि कोने वाले दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो a-3d की मल्टीप्लाई करते हैं a+3d से। टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और मीन्स का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे यानी बीच वाली वैल्यूज का, तो a-d और a+d, और इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7/15। सो अब देखिए ऊपर a-b और a+b का फॉर्मूला, तो a² - b² यानी कि 9d², और नीचे आएगा a² माइनस का d²। अब देखिए a² से a² कट जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सबसे पहले हमें इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ही जाकर हम इस तरीके से लिखेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि a की वैल्यू 8 के बराबर आ गई है तो हम a की जगह पे 8 रख देते हैं, तो 64 माइनस 9d² और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 15 से, इक्वल्स 7 टाइम्स ऑफ 64 माइनस का d²। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि बनेगी +- का 2। सो मुझे आपको यहाँ पर यही बताना था कि एक्सट्रीम किसे मतलब कहते हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है कोने वाली दोनों वैल्यूज, और जो भी क्वेश्चन में बोला गया प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट कर दिया। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि इफ यह an की पावर 1 प्लस का bn की पावर 1 अपॉन में an प्लस bn इज द am बिटवीन a एंड b। तो am का मतलब होता है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन। सो am का क्या मतलब है, अरिथमेटिक मीन। सो यहाँ पर हमने यह समझ लिया कि अरिथमेटिक मीन है। तो अब हमें मीन का क्या मतलब होता है इसका, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी यहाँ पर क्वेश्चन देखा था जिसमें कि 3 टर्म्स थी। सो ये जो बीच वाली टर्म निकल के आएगी यह मीन था इन पूरे टर्म्स का। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी मीन के बारे में बताया गया है। सो अब हमें करना क्या है, तो देखिए कहता है कि यदि इज दी am बिटवीन a एंड b, यानी कि ये अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच का। इसका मतलब यह हुआ कि an+1 प्लस का bn+1 अपॉन में an प्लस का bn, यह किसके बराबर आएगा, इसके अरिथमेटिक मीन के। तो ये वाली वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, a + b/2 करके, तो इसे वैल्यू को बराबर रख देंगे हम a + b/2। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। 2 को सबसे पहले इधर लेके जाएंगे और यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट के तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा, 2 जब इधर जाएगा तो 2 यहाँ पर आ गया an+1 प्लस का bn प्लस का 1, और 2 की मल्टीप्लाई हो ही गई है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस का bn और इसकी मल्टीप्लाई है a प्लस b से। अब ध्यान से समझते हैं, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए 2an+1 प्लस का 2bn+1, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए an की मल्टीप्लाई a से, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी, तो an+1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो anb प्लस इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो abn प्लस b की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो bn प्लस का 1। सो अब देखिए जब हम इसे एक तरफ लेकर आएंगे यानी कि ये वैल्यू इक्वल में, जब ये वाली वैल्यूज इधर आएगी तो देखिए 2an+1 और यहाँ से माइनस का an+1, सो माइनस का an+1, तो यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ an+1 बचेगा। तो हम इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं an+1, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या बचेगा, bn+1, और ये वैल्यूज एक तरफ आ ही गई हैं। अब अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर क्या रहेगा, a b की पावर n प्लस का a n की पावर में b। सो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म बचेगी। अब ध्यान से समझना है कि यदि हम a n की पावर b एक तरफ ले आते हैं तो an+1 प्लस का माइनस का anb इक्वल्स abn माइनस का bn की पावर n+1। सो अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पर an लिखा हुआ है और यहाँ पर भी an है, तो an को कॉमन करते हैं। तो यहाँ से देखिए an कॉमन आ गया, ये बेसिकली किस फॉर्म में, an इंटू का a1, इसी को तो हमने जोड़ के इस फॉर्म में लिखा था। तो an बाहर आ गया तो यहाँ तो a बचेगा माइनस का b। अब अगर हम यहाँ से bn कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस, देखिए bn को हमने कैसे लिखा था, bn इंटू का b की पावर 1,
बी एन बाहर आ गया, यहाँ भी बी बचेगा और a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, यानी कि ए एन बराबर का आ गया हमारे बी एन के। सो ए एन बाय बी एन क्या हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, n की वैल्यू। सो बेसिकली a बाय b की पावर n आएगा हमारे 1 के बराबर। और हम जानते हैं कि 1 बेसिकली क्या होता है, a बाय b की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर x की पावर 0 कर देंगे तो वह हमारे किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। सो यहाँ से हमारा निकल कर आया n की वैल्यू कितनी बनेगी, बाय कंपेरिजन। तो ऑन कंपेयर सो n बराबर आएगा हमारा 0। सो यहाँ से आंसर निकल कर आ गया n की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। सो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। सो देखिए यहाँ पर कम से कम समय वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को समझ सकें, तो इसलिए यहाँ पे पहले से ही आंसर्स हमने सॉल्यूशंस निकाल रखे हैं। तो अब हम इसमें क्वेश्चंस को समझेंगे और क्या हमें समझना है इसमें वह देखेंगे। सो बेसिकली देखिए यहाँ से कहता है x की वैल्यू बताइए यदि ये तीनों टर्म AP में हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या समझा था कि यदि 3 टर्म्स AP में होंगी A B C, तो जो बीच वाली टर्म होगी यह इनका मीन होगी। तो यानी कि बीच वाली टर्म को हमें किसके बराबर रख देना है, दोनों एक्सट्रीम वाली टर्म्स के मीन के बराबर। 2x + 7 डिवाइड बाय 2 सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर्स निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ है, सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए 12x माइनस का 4 इक्वल्स का 10x प्लस का 11, 2x इक्वल्स का यहाँ पे 4 चला जाएगा 15 आ जाएगा और x बराबर आएगा हमारा 15/2। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी 3 टर्म्स हमारी AP में और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन 3x बराबर किसके हो जाएगा, x + 1 प्लस का 4x + 2/2 के। और हमें लिखना कि कैसे एग्जाम में, तो हम इसे एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, सिंस x + 1 3x and 4x + 2 are in AP, therefore अरिथमेटिक मीन, अगर हम यहाँ पे लिख दें अरिथमेटिक मीन किसके बराबर हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3x बराबर x + 1, यानी कि अरिथमेटिक मीन, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3x बराबर x + 1 प्लस का 4x + 2 डिवाइड बाय 2। और अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाए 6x इक्वल्स का 5x प्लस का 3, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आएगा, जैसा कि यहाँ पे आंसर में कहा गया। इसके अलावा अब हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है कि 3 टर्म्स थी हमारी, और यहाँ पर जो तीनों टर्म्स हैं अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो हम और कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बेसिकली हमें पता है कि अगर ये AP में तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो 3x में से यदि हम x + 1 तो ब्रैकेट में रखेंगे ही, नहीं तो हम माइनस ही लगा देंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे बराबर आएगा 4x + 2 माइनस का 3x। सो बेसिकली यह फॉर्मूला इसी तरीके से हमने बनाया था। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तब भी आंसर हमारा 3 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए अगेन ये तीनों टर्म्स AP में और हमसे बोला जा रहा है कि सॉल्यूशंस बताइए, यानी कि हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, सो दैट दिस आर इन AP। हमें यहाँ पे बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो अगर ये AP में है और 3 टर्म्स है तो इसका मतलब है बीच वाली टर्म की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइड वाली दोनों वैल्यूज का सम कर दीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर बिल्कुल बराबर आ जाती है तो हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज हमारा आंसर में मिस्टेक है। सो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, a² + b² माइनस का 2ab, और यहाँ बनेगा a² + b² प्लस का 2ab, और 2ab से 2ab कट जाएगा, अपॉन में 2 है। तो देखिए 2 बार a² है, 2 ही बार b² है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, a² + b² बराबर a² + b²। सो LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी कि सिंस देयरफॉर इफ LHS बराबर RHS देयरफॉर दिस 3 टर्म्स आर इन AP। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है, द सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 21, यानी कि किसी 3 सम, यानी कि AP है, कोई 3 टर्म वाली AP है जिसका कि सम जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे 21। तो हमें क्या टर्म क्या लेनी है, a - d, a और a + d। इससे होगा क्या, इससे जब हम सम निकालेंगे तो d कट जाएगा, 3a बराबर 21 और a की वैल्यू यहाँ से 7 के बराबर आ जाएगी, यानी कि मिडिल टर्म हमने यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर ली। अब क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 6, तो वो 6 ज़्यादा है किससे, सेकंड टर्म से, यानी कि a से। अब इसके बाद में ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, a² - d² बराबर का a प्लस का 6, a की जगह 7 दिया ही है, तो 49 माइनस का d² बराबर का 7 + 6 इज 13। सो 49 - 13 इक्वल्स का d का स्क्वायर, और 49 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, 36 बराबर d²। सो d कैन हैव 2 वैल्यूज, इट कैन बी +6 और इट कैन बी -6।
सो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो ही आंसर लिखने हैं। तो यहाँ से जब हम डी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल रहे होंगे तो जब हम इसके पास में अंडर रूट लेकर जाएंगे तो डी की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस 6। सो देखिए अब हमारा आंसर क्या बनेगा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। एक बार हम प्लस 6 को लेते हैं तो 7 प्लस 6 है तो यहाँ तो साइन माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये आएगा तो, और 7 प्लस का 6 यानी कि 1 7 13। और एक बार माइनस लेते हैं तो जब हम माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस 6 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 13 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो दो आंसर्स निकल के आएंगे, हम दोनों ही आंसर्स को यहाँ पर लिखेंगे और करके। सो ध्यान रखिएगा दो आंसर्स यहाँ से बनेंगे और हमें दोनों ही लिखकर आने हैं। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या कहता है, 3 टर्म्स आर इन एपी इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स बी 27 एंड द प्रोडक्ट इज 6 4 8। तो अब हमें इसे निकाल देना। तो देखिए 3 नंबर है जो कि एपी में है और उनको जोड़ने पर 27 आ रहा है, यानी कि 3a बराबर 27 आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर इसे ऐड कर लेना है। सो a की वैल्यू यहाँ से 9 के बराबर आ जाएगी। प्रोडक्ट है 6 4 8 और प्रोडक्ट क्या होता है a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6 4 8 के बराबर। तो अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ से हमारी d की वैल्यू निकल के आ जाएगी और नंबर्स जब हम निकालेंगे तो d के देखिए अगर दो आंसर निकल कर आ रहे हैं तो दोनों ही वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। यानी कि जब हम यहाँ पर देखेंगे तो डी स्क्वायर यहाँ पे आया 9, सो डी की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 3। तो दो आंसर्स बनेंगे, इसका मतलब 6 9 12 और 12 9 6, ये दोनों ही हमारे आंसर्स होंगे और हम दोनों ही लिखकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए 4 नंबर्स एपी में है जिनका सम 50 है और इन विच, जिसमें कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 4 टाइम्स है लीस्ट वाले का, सबसे छोटे वाले का। तो हमने जो नंबर माने इस फॉर्म में माने हैं अपने सम में 50 के बराबर। तो जब हम सम करेंगे तो देखिए डी वाली टर्म तो अपने आप ही गायब हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, तो 4a बराबर आएगा 50 के, तो a यहाँ से निकल के आया 25/2। और अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो देखिए अगर इस सीरीज के हिसाब से जो कि हमने यहाँ पर अपने सीरीज मानी थी उसके हिसाब से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो तो a प्लस 3d ही है, क्योंकि बाकी सारे नंबर देखिए इससे कम ही है। तो a प्लस 3d जो है 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना है किसका, लीस्ट सबसे कम वाले का। सबसे कम क्या है, a माइनस 3d। सो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a की जगह पर 25/2, सॉल्व करेंगे और d हमारा निकल के आ जाएगा। सो d निकल के आ जाएगा, इसके बाद हमारे जो नंबर्स हैं वो हम बना लेंगे। 7th क्वेश्चन, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12, यानी कि 3 नंबर्स एपी में 12 है, तो यानी कि 3a बराबर का 12 और a बराबर का आएगा यहाँ से 4, क्योंकि d से d यहाँ से कट जाएगा। सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स का सम यानी कि a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब बराबर आएगा 288 के। अब ध्यान से क्या समझना है कि a प्लस b का होल क्यूब होता कितना है। सो ये चीज हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला और a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले थे जो कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के चैप्टर में दे रखे थे। सो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब। ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस ही है, माइनस का a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। तो इस पूरे यहाँ पर सिर्फ a की टर्म प्लस की होती है जब हम यहाँ माइनस की बात करें, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा एक टर्म यहाँ पर प्लस की भी आ जाती है माइनस के केस में, और प्लस वाले में सारा ये चीज़ प्लस की ही रहेगी, कोई साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सो देखिए a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस प्लस का 3ab स्क्वायर, और जब हम यहाँ पे देख रहे हैं 3ab स्क्वायर देखिए प्लस का है और दूसरी वाली वैल्यू माइनस की है, और प्लस वाले केस में सभी प्लस का ही है और a क्यूब यहाँ पे पहले से मौजूद है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए a की वैल्यू तो 4 यहाँ से निकाल ही ली, इसमें वैल्यू डालते हैं। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, और ये इक्वल है 288 के। सो देखिए यहाँ पर b की जगह तो d है तो यहाँ पे d लिखेंगे और यहाँ भी d लिखेंगे। एक वैल्यू जो है ये कट जाएगी हमारी, इसके अलावा देखिए यहाँ से तो वैल्यूज नहीं कट रही है, एक d क्यूब यहाँ से कट जाएगा। अब हम ध्यान से देखें तो 3a क्यूब यहाँ पर बच रहा है और 6ad बच रहा है, 6ad स्क्वायर, और ये वैल्यू बराबर है 288 के। a की वैल्यू हमारी 4 आ ही रखी है तो ये 64 हो जाएगा। सो 4 क्यूब कितना होता है 64। अब 64 इंटू का 3 अगर हम करें तो देखिए 64 इंटू 3 4 3 12 कैरी 1 19 192 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू 4 रखेंगे, यानी हम यहाँ से d आसानी से निकाल सकते हैं जो कि आएगा प्लस माइनस का 2।
सो देखिए यहाँ पर भी दो ही आंसर पॉसिबल होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 246 और 642। सो ध्यान रखिएगा कि हमारे जो आंसर्स निकल कर आएंगे, डी की वैल्यू यदि 2 निकल कर आई है तो दोनों ही वैल्यू पुट करके हम दो आंसर्स अलग अलग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने समझा था 56 को 4 भागों में बांटना है, यानी कि हमारे नंबर होंगे a-3d, a-d, a+d और a+ का 3d। सम करेंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन कहता है कि 56 जो है उसे बांटना है, तो यानी कि ये बराबर आएगा 56 के। 4a बराबर अगर 56 है तो यहाँ से हम आसानी से a की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, जो कि आएगी 14। तो इतना हमने कर लिया। अब आगे क्या कहता है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, और बीच वाले का जो प्रोडक्ट है वो 5/6 के बराबर आएगा। तो जैसा हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था ठीक उसी तरीके से एक्सरसाइज में भी हम सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, समझने का पार्ट सिर्फ इतना ही था कि हमें किस तरीके से एक्सट्रीम और मीन को लिखना है 5/6 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद a की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे जो कि है 14। सो यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे। आगे कहता है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल एपी में, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडों से घिरी हुई एक फिगर, यानी कि 4 साइडों से बनी हुई एक क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका मतलब इसमें 4 हमारी टर्म्स आनी है जो कि एपी में, तो हमने 4 टर्म्स इस फॉर्म में मान ली। इसके बाद क्या कहता है, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, यानी कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है 10 डिग्री, यानी कि अब डी की वैल्यू हमें गिवन है। अगर डी की वैल्यू गिवन है तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान दें कि a-3d प्लस का a-d प्लस का a+d प्लस का a+3d, अगर हम इसमें d की वैल्यू रखते भी हैं तो ये तो d से तो d कटना ही है। और हम जानते हैं कि किसी भी 4 साइडेड फिगर का जो सम होता है एंगल्स का वो 360 के बराबर होता है, यानी कि 4a बराबर का 360 डिग्री और a यहाँ से निकालेंगे तो a आएगा हमारा 90 डिग्री। तो a 90 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट एंगल बना रहा होगा किसी पॉइंट पर, सिर्फ एक वैल्यू हमारी a की 90 आई है और डिग्री में है तो इसलिए हमने इसे डिग्री में ले लिया। कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 10 है, और हमने पढ़ा था कि जब 4 टर्म्स होती है कॉमन डिफरेंस 2d के बराबर होता है। सो 2d की वैल्यू 10 है तो यहाँ से d कितना आएगा, 5 के बराबर आएगा। तो a भी है और d भी है। अब हम एंगल्स निकाल लेंगे। सो पहला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस का 15। सो 90 माइनस 15 करेंगे तो 75। अगर ये 75 है सो ये कितना हो जाएगा, अगला देखेंगे जो कि 5 ज़्यादा है तो 80 आएगा, और इसके बाद वाला देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 85, और दूसरा देखेंगे तो लास्ट वाला हो जाएगा हमारा 90। सो इस तरीके से 75, 85 सॉरी, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी। डी की वैल्यू 10 है लेकिन कॉमन डिफरेंस तो 2d था, यानी कि ये बनेगा हमारा 85, 95 और 105। या हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें, 90 माइनस का 5 85, 90 प्लस का 5 95, यहाँ पे पुट करेंगे तो 105। तो देखिए यहाँ पे डी ही भले 5 आया हो, लेकिन जो इस केस में 4, जब हमने 4 टर्म्स ली थी तो हमने समझा था जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d के बराबर आता है, जैसा कि हमने यहाँ पे यहाँ पे पार्ट में देखा था। सो बेसिकली यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था वह कितना आ रहा था, हमारा 2d के बराबर आ रहा था। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि वैल्यू किसके बराबर आएगी, हमारी 2d के बराबर आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, देखिए यहाँ पर d 2d और 3d, सॉरी d 2d और d। सो अगर 3 टर्म है तो कॉमन डिफरेंस d ही रहेगा, 4 टर्म है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2d के बराबर होगा, और नेक्स्ट वाले में d के बराबर होगा। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर कितना लिखना था, 2d ही अपना कॉमन डिफरेंस को मानना है। सो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे देखते हैं। और यहां से हमने निकाल लिया 75, 85, 95 और 105। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, स्प्लिट 207 को 3 भागों में बांटना है जो कि एपी हो और जिसके प्रोडक्ट हो 2 स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट 4623 हो। तो सबसे पहला काम जो एपी माननी है वो a-d, a और a+d मानेंगे, और जो सम है वो 207 के बराबर है, यानी कि 3a बराबर आएगा 207। यहाँ से a निकल के आ गया हमारा 69। अब देखिए कहता है कि छोटे 2 नंबरों का प्रोडक्ट 4623 है, तो पहला छोटा नंबर ये होगा, दूसरा ये होगा, ये तो एडिशन में है तो इसमें इसका मतलब ये तो बड़ा ही होगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है 4623, a की जगह पे 69 पुट करेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम आते क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्या कहता है, दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। और ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, इसलिए इसका मतलब ये हुई हमारी टर्म्स हो जाएगी a-d, a और a+ का d।
इसके बाद कहता है ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस, और इनका सम किसके बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। यानी कि 3a बराबर का 180 और a बराबर हो गया हमारा 60 डिग्री, यानी कि a हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री। ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो ट्वाइस है लीस्ट का। ग्रेटेस्ट कितना, a प्लस डी, ये ट्वाइस है लीस्ट का। लीस्ट कितना, a माइनस का d। सो अगर हम यहां से वैल्यू निकालें, a की जगह 60 रखते हैं तो 60 प्लस का d इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ 60 माइनस का d। तो यहाँ आएगा 120 माइनस का 2d इक्वल्स का 60 प्लस का d। सो अगर हम इस d को एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ आएगा 3d बराबर का आएगा 120 माइनस का 60 और d बराबर आ जाएगा हमारा 20। सो बेसिकली आंसर यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पे एक ही आंसर पॉसिबल होगा। ये बीच वाली टर्म तो आ गई हमारी 60, यहाँ पर आएगा 40 और यहाँ पर आएगा 80। जोड़ के देखेंगे तो 180 आएगा, तो 40, 60, 80 हमारा आंसर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जैसा भी हमने पढ़ा था कि 4 टर्म्स है 4a, यानी कि 4a बराबर 32 है और a बराबर आएगा 8 के। तो हमने 4a बराबर 32 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर a माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा और माइनस d वाली टर्म से प्लस d वाली टर्म कट जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ a ही बचेगा। तो यहाँ से 4a बचेंगे जो कि हमने यहाँ पर ऐड करके डायरेक्टली लिख दिया। a निकल के आ गया प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि एक्सट्रीम की बात कर रहा है, और बीच वाली 2 टर्म मिडल यानी कि मीन टर्म्स की बात कर रहा है। यानी क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज बदल दी गई है, करने का तरीका सिर्फ वही रहेगा जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक के टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।